नमस्कार। धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ये तो आप जानते ही होंगे कि काले तिल के सेवन से शारीरिक ताकत आती है, बाल संबंधी समस्या दूर होती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और घुटने के दर्द में भी काफ़ी आराम मिलता है। ठीक इसी तरह ज्योतिष शास्त्र में भी काले तिल का अपना एक खास महत्व है। किस प्रकार व्यक्ति की दरिद्रता दूर करता है काले तिल का दान। काले तिल से राहु केतु शनि का क्या कहता है कनेक्शन, क्या है काले तिल के चमत्कारिक फायदे, बता रहे हैं देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। आप भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। कार्यों में आ रही परेशानियों और दुर्भाग्य को दूर करने के लिए ज्योतिष शास्त्र की किताबों में कई तरह के टोटके या उपाय बताए गए हैं। उन्हीं में से एक है काले तिल के असरदार और चमत्कारिक उपाय। आप भी जानिए कि काले तिल के क्या क्या लाभ हैं। राहु केतु और शनि से संबंधित अगर आपको परेशानी है, इसकी दशा अंतरदशा है, तो आप यह उपाय करें, लाभ मिलेगा। कुंडली में शनि के दोष हो या शनि की साढ़ेसाती या अढ़ैया चल रहा हो तो प्रत्येक शनिवार को बहते जल की नदी में काले तिल प्रवाहित करना चाहिए। इस उपाय से शनि के दोषों की शांति होती है। आप काले तिल भी दान कर सकते हैं, इससे राहु केतु और शनि के बुरे प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा काल सर्प योग, साढ़ेसाती, अढ़ैया, पितृदोष आदि में भी यह उपाय कारगर है। अगर धन की समस्या आपकी बनी हुई है तो यह उपाय करें, निश्चित रूप से समस्याएं दूर होंगी और लाभ होगा। हर शनिवार काले तिल, काली उड़द को काले कपड़े में बांधकर किसी गरीब व्यक्ति को दान करें। दान करने के बाद इस उपाय से पैसे से जुड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। धन हानि रोकने हेतु मुट्ठी भर काले तिल को परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर 7 बार उसार कर घर के उत्तर दिशा में फेंक दें। धन हानि होनी बंद हो जाएगी। अगर आपको बुरे समय से अगर आपको मुक्ति चाहिए तो इस मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए प्रत्येक शनिवार को दूध में काले तिल मिलाकर पीपल पर चढ़ाएं। इससे कैसा भी बुरा वक्त चल रहा होगा तो वह आसानी से दूर हो जाएगा। रोग कटे, सुख मिले। हर रोज एक लोटे में शुद्ध जल भरें और उसमें काले तिल डाल दें। अब इस जल को शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय कहते हुए या ओम जुंगशः का मंत्र का जप करते हुए चढ़ाएं। जल पतली धार से चलाएं और मंत्र का जप करते रहें। जल चढ़ाने के बाद फूल और बिल्वपत्र चढ़ाएं। इससे शनि के दोष तो शांत होंगे ही, पुराने समय से चली आ रही बीमारियां भी दूर हो सकती हैं। दूसरा उपाय यह है कि शनिवार की यह उपाय करें। शनिवार को यह उपाय करें, जौ का 125 पाव, सवा पाव आटा लें, उसमें साबुत काले तिल मिलाकर रोटी बनाएं, अच्छी तरह सेकें जिससे वे कच्ची न रहे। फिर उस पर थोड़ा सा तिल का तेल और गुड़ डालकर पेड़ा बनाएं और एक तरफ लगा दें। फिर उस रोटी को बीमार व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाकर किसी भैंसे को खिला दें। पीछे मुड़कर न देखें और न ही कोई आवाज लगाएं। भैंसा कहाँ मिलेगा इसका पता पहले ही आप मालूम करके रखें। भैंस को रोटी नहीं खिलानी है। कार्य में सफलता हेतु अपने हाथ में एक मुट्ठी काले तिल लेकर घर से निकले। मार्ग में जहां भी कुत्ता दिखाई दे उस कुत्ते के सामने वह तिल डाल दें और आगे बढ़ जाए। यदि वह काले रंग का कुत्ता अगर तिल खाता हुआ दिखाई दे तो यह समझना चाहिए कि कैसा भी कठिन कार्य क्यों न हो उसमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। अगर आपको नज़र दोष है तो अगर इससे संबंधित आप निजात पाना चाहते हैं तो जब कभी किसी छोटे बच्चे को नज़र लग जाती है तो वह दूध जो है अगर पीता है तो उल्टी करने लगता है और दूध पीना बंद कर देता है। ऐसे में परिवार के लोग चिंतित और परेशान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक बेदाग नींबू लें और उसको बीच में आधा काट दें तथा कटे भाग में थोड़ा काला तिल के कुछ दाने दबा दें और फिर उस पर से काला धागा लपेट दें। अब उसी नींबू को बालक के ऊपर से 7 बार उतारें। इसके पश्चात उसी नींबू को घर से दूर किसी निर्जन स्थान पर फेंक दें। इस उपाय से शीघ्र ही लाभ मिलेगा। आयु की वृद्धि हेतु काला तिल भी काफी लाभदायक है। मंगलवार या शनिवार के दिन काले तिल, जौ का पिसा हुआ आटा और तेल मिश्रित करके एक रोटी पकाएं। उसे अच्छी तरह से दोनों तरफ से सेकें। फिर उस पर तेल मिश्रित गुड़ चुपड़ कर मतलब लगाकर व्यक्ति पर 7 बार घुमाकर भैंसे को खिलाएं। यह उपाय जो है अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानियों से फंसे हुए हैं या परेशान हैं तो यह एक छोटा सा
काला तिल का प्रयोग आप उपाय करके आप जीवन को सुगम, सरल और उत्तम बना सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप जुड़े रहिए धर्म ज्ञान चैनल से। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय माता दी, वंदे मातरम। बद्रिक आश्रम के महत्व के बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, ऐसा है, हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। सभी ज्योतिर्लिंगों का छोड़ के मैं खाली बद्रीनाथ के उसमें आता हूँ। हिमालय तो केदार है, ऐसा स्कंद पुराण करते हैं कि उन 12 ज्योतिर्लिंगों में जो 11वां ज्योतिर्लिंग है वो केदार है। तो समस्या ये थी, अगर केदार ज्योतिर्लिंग है तो जहाँ भी ज्योतिर्लिंग है वो भगवान शिव जी के हैं। उन शिव जी के ज्योतिर्लिंग में भगवान नारायण कहाँ से टपक पड़े? और फिर लिखा, वैकुंठो अष्टम साक्षात श्रेष्ठो बद्रिकाश्रम। इन भू वैकुंठों में भी कोई वैकुंठ है तो बद्रिकाश्रम है। उन्होंने केदार को नहीं बोला। ऐसा क्यों हुआ, उसका थोड़ा सा आपको हम वर्णन कर देते हैं। पहला तो ये है, ये भूमि भगवान शिव जी की थी और देवताओं की ये प्रार्थना हुई, हे नारायण, सतयुग में आपके दर्शन हुए तो चतुर्भुज रूप में हुए। त्रेता युग आया तो फिर भगवान का रामावतार हुआ। छोटे अन्य अंशावतार, कला अवतार, युगावतार बहुत हुए, लेकिन छोटे हुए। उनमें रामावतार सबसे बड़ा था। रामावतार अगर हो गया तो त्रेता में जिन लोगों ने जन्म लिया होगा उन्होंने भगवान श्री राम को देखा। त्रेता भी गया, तब आया द्वापर। तो द्वापर में लिखते हैं भागवतकार कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण जो हुए वे संपूर्ण कलाओं से हुए, 16 कलाओं के साथ हुए। पूरे भगवान के पूर्ण अवतार थे। तो द्वापर में जितने भी उन्होंने काम किए होंगे उसके बारे में लिखते हैं। एक श्लोक श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय में आता है, जहाँ पे लिखा है, नक्षत्रयाम कृतगाम चतुर्सप्त कृतो रामस्तो है गय कुलाप्य वर्गवग्नि सोब्दिम वंद दशवक्रमहंस लंकम सीतापतिर्जयति लोकमलग्न कीर्ति। मतलब सत्युग का अंत आया तो महाराज परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी नक्षत्रयाम कर दी, बिना नक्षत्रों के कर दी। 21 बार उनका विध्वंस किया।